हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशवेंद्र। आज हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4। इसकी आइडेंटिटी हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। इससे जो रिलेटेड आइडेंटिटी है, इस क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इन रेशो साइन ए sec A and tan A in terms of cot A। मतलब हमें sin A sec A and cot A को sin A sec A और tan A को हमें एक्सप्रेस करना है cot A की फॉर्म में। मतलब sin A sec A और tan A को cot A की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। देखिए, सबसे पहले साइन ए हमें एक्सप्रेस करना है कोट ए की फॉर्म में। कैसे? वी नो दैट कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए 1 अपॉन होता है साइन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। और ध्यान करेंगे कोसेक ए इज इक्वल टू, जो भी यूज कर रहे हैं उसका जरूर लिखें, कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए होता है। और जब इसका इन्वर्स करोगे तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसका दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इधर करेंगे साइन स्क्वायर ए, इधर आएगा क्या, साइन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो देखो साइन ए इसकी फॉर्म में आ गया, कोट ए की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। ये तो हुआ ये। अब टेन ए, आप जानते हैं कि टेन ए 1 अपॉन कोट ए के इक्वल होता है। एक ये हो गया, पहला आंसर हो गया। सेकंड ये हो गया। दूसरा कहा है कि सेक ए को भी एक्सप्रेस करना है। सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी इसमें भी कोट आना चाहिए, और टेन किसके इक्वल है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो इसका करेंगे जी कोट स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। तो ये सेक स्क्वायर ए के इक्वल चल रहा है, तो सेक ए जो आएगा वो आएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ कोट स्क्वायर ए और साथ में प्लस 1 अपॉन कोट ए। तो देखिए साइन ए भी कोट ए की फॉर्म में आ रहा है, टेन भी कोट ए की फॉर्म में आ रहा है, और सेक ए भी कोट ए की फॉर्म में आ रहा है। तो यही तो इसमें क्या कहा था, ये कहा था साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो यही इसका आंसर होगा। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस all the trigonometric ratio in term of trigonometric ratio of angle A in terms of sec A। तो देखिए, हमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए के उनको एक्सप्रेस करना है सेक ए। जैसे हमने साइन ए को कोट ए की फॉर्म में एक्सप्रेस किया था, इस तरह साइन ए कोस ए टेन ए कोट ए कोसेक ए, उनको हमें सेक ए की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। देखिए फर्स्ट कोस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए होता है, एक्सप्रेस हो गया, यानी कोस ए सेक की फॉर्म में आ गया। दूसरा साइन ए इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए कोस ए की वैल्यू 1 माइनस, एक आंसर तो ये हो गया हमारा 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक स्क्वायर ए।
तो साइन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। एक आंसर ये हो गया, मतलब साइन ए किसकी फॉर्म में आ गया, सेक ए की फॉर्म में। दूसरा कोसेक ए होता है 1 अपॉन साइन ए। साइन ए की वैल्यू दिस, कोसेक ए साइन ए की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। कोसेक ए तो ये बनेगा सेक ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कोसेक ए भी सेक ए की फॉर्म में आ गया। अब हमें टेन ए को देखना है। टेन ए होता है हमारा, टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन ए किसके हो जाएगा हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये भी हो गया हमारा, कोसेक ए भी आ गया। अब क्या बचा हमारा, कोट ए। कोट ए को भी सेक ए की फॉर्म में लाना है। कोट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए। टेन ए की वैल्यू क्या है, कोट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखिए कोज ए सेक की फॉर्म में आ गया, साइन भी सेक की फॉर्म में आ गया, कोसेक भी साइन सेक की फॉर्म में आ गया, टेन भी किसकी फॉर्म में आ गया, सेक की फॉर्म में। इसी तरह कोट ए भी किसकी फॉर्म में आ गया, सेक ए की फॉर्म में। तो हमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए के वो हमें कन्वर्ट करने थे सेक ए की फॉर्म में। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 में इवेल्युएट करना है हमें साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 17 एंड कोस स्क्वायर 73 डिग्री। सेकंड पार्ट में साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री इंटू कोस साइन 65 डिग्री। अब देखिए, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कॉम्प्लीमेंट एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बताए थे। अब देखिए यहाँ देखिए 63 और 27 90 है। तो अगर हम 27 को देखें तो क्या लिखेंगे, 90 माइनस के 63। इसी तरह 73 प्लस 17 डिग्री किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। दिस 73 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस के 73 डिग्री। तो ये हमारा 70 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ऐसे ही साइन स्क्वायर 27 क्या लिखेंगे, साइन 27 को क्या लिखेंगे, 90 माइनस 63 अपॉन, इसी तरह 70 डिग्री कोस स्क्वायर क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर 90 माइनस के 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। हमने बताया था सुबह ही कि साइन 90 माइनस के ए इज इक्वल टू, मतलब प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोस ए, और कोस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए, ये बताया था। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री ऐसे ही, और साइन 90 माइनस कोस ए, कोस स्क्वायर 63 डिग्री, कोस 90 माइनस ए साइन ए, कोस स्क्वायर 73 डिग्री एंड कोस स्क्वायर 73 डिग्री। एक आइडेंटिटी थी कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1। तो दिस ये हो गया हमारा ऊपर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए यानी 1। नीचे भी कितना होगा, कोस स्क्वायर ए प्लस यहाँ हमारा होगा कोस स्क्वायर 90 माइनस ए, दिस साइन स्क्वायर। तो ये बनेगा हमारा साइन 90 कोस 90 माइनस ए साइन ए बनेगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये भी हमारा 1। तो कुल मिला के आंसर 1 होगा। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, बेटा पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब देखिए 25 और 65, 25 डिग्री
इज इक्वल 25 ऑफ प्लस 65 इज इक्वल टू 90। तो 65 डिग्री में हो जाएगा 90 माइनस 25, और अगर 25 देखा जाए तो वो हो जाएगा 90 माइनस के 65। अब साइन 25 है, साइन 25 को क्या लिखेंगे हम, साइन 25 को लिखेंगे 90 माइनस के 65 और साथ में कोस 65। इसी तरह कोस 25 डिग्री इज इक्वल टू होगा कोस 90 माइनस 65 और साथ में साइन 65 डिग्री। ठीक है, साइन 90 माइनस ए अभी हमने लिखा साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोस ए, और कोस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। तो दिस साइन 90 माइनस दिस कोस 65 और कोस 65, कोस 90 माइनस दिस साइन ए, दिस साइन 65 एंड साइन 65। तो दिस कोस स्क्वायर 65 और प्लस साइन स्क्वायर 65, इसकी वैल्यू कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यही इसका आंसर होगा। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है 9 sec स्क्वायर ए माइनस के 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू, तो ए 1, बी 9, सी 8, डी 2। अब इसमें हमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए 9 sec स्क्वायर ए 9 sec स्क्वायर ए 9 tan स्क्वायर ए, तो अगर देखें 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ रहेगा sec स्क्वायर ए माइनस के tan स्क्वायर ए, और ये किसके इक्वल है आइडेंटिटी, ये हमारी आइडेंटिटी 1 के इक्वल है। तो 9 into 1 दिस 9, राइट आंसर इज 9। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ सेकंड पार्ट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, तो साथ में 1 प्लस cot थीटा माइनस के कोसेक थीटा इज इक्वल टू, हमें इसकी वैल्यू उठानी है। फर्स्ट ऑप्शन इज 0, सेकेंड ऑप्शन इज 1, सी ऑप्शन इज 2 एंड डी इज -1। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन प्रूफ के लिए भी आते हैं। इस 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा और 1 प्लस cot थीटा माइनस के कोसेक थीटा, ऐसे ले लिया हमने। तो 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस ये tan थीटा होता है हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा। जहाँ पर भी tan इस तरीके से मिले तो उसको sin थीटा अपॉन cos थीटा की फॉर्म में ब्रेक कर लो। sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। इसी तरह cot थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा और कोसेक थीटा 1 अपॉन sin थीटा। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा cos थीटा और cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। इसी तरह sin थीटा प्लस cos थीटा -1 अपॉन sin थीटा। अब क्या होगा, तो इसको ऐसे लिख लीजिए कि cos थीटा प्लस sin थीटा 1 हो गए और प्लस 1। ऐसे यहाँ cos थीटा प्लस sin थीटा 1 कम हो गई है और माइनस के 1 अपॉन cos थीटा और साथ में sin थीटा। अभी आपने पढ़ा दिस a प्लस बी a माइनस बी, तो फॉर्मूला a प्लस बी किसके इक्वल होता है,
ए प्लस बी और साथ में ए माइनस बी कहीं पे लिखा हो तो आप लिखते हैं सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे ही यहाँ बनेगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, नीचे कोस थीटा और साथ में साइन थीटा, ऊपर स्क्वायर ब्रेक करेंगे, ओपन करेंगे तो यह आएगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और साथ में 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। 1 स्क्वायर इज यहाँ माइनस के 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए भी आप जानते हैं 1 होता है। ये टर्म किसके इक्वल बन जाएगी हमारी, ये बनेगी हमारी 1, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा 1 होता है। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, दिस माइनस 1 से 1 कैंसिल, दिस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, दिस राइट आंसर इज 2, करेक्ट आंसर इज 2। Now pause the video, note it down. Now question number 3rd, the sec a plus tan a और साथ में 1 माइनस के साइन a इज इक्वल टू देखना है। फर्स्ट ऑप्शन इज sec a, B option is sin A, C option is cosec A and D is equal to cos A। तो देखिए हम लेके चलते हैं sec A प्लस tan A 1 माइनस के sin A, sec A is equal to 1 अपॉन cos A, tan A is equal to sin A अपॉन cos A। tan A is equal to, तो क्या लिखेंगे इसको, एलसीएम आएगा cos A और ये हमारा 1 प्लस sin A और ये हमारा 1 माइनस के sin A। अगेन फॉर्म जो बनी है हमारी a प्लस बी और a माइनस बी, दिस 1 स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर a अपॉन कोज ए, और हमने बताया कि 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए होता है कोज स्क्वायर ए, तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए अपॉन कोज ए, और ये किसके इक्वल है हमारा, कोज स्क्वायर ए अपॉन कोज ए, दिस राइट आंसर इज कोज ए। तो राइट आंसर इज डी। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ये क्वेश्चन जो है विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के तो हो ही नहीं सकते, तो इसलिए जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हैं अभी तक हमने लिखवाई हैं उनको जरूर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, हमें देखना है ऑप्शन ए सेक स्क्वायर ए, बी इज -1, सी इज कोट स्क्वायर है एंड डी इज tan स्क्वायर है। फर्स्ट इज 1 प्लस tan स्क्वायर है एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर है को देखते हैं किसके इक्वल। तो 1 प्लस tan स्क्वायर होता है हमारा सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है हमारा कोसेक स्क्वायर। क्यों, यहाँ जरूर लिखेंगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, और हमने पुट कर दिया। और ये भी जानते हैं कि सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस ए के इक्वल होता है और कोसेक ए इज इक्वल टू हमारा होता है 1 अपॉन साइन ए। तो सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए और कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो ये मल्टीप्लाई होगी तो बनेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए,
और ये भी याद रखेंगे कि साइन ए इजिकल अपॉन कोज ए इजिकल टू होता है हमारा टेन ए। तो ऐसे यहाँ स्क्वायर है तो क्या जाएगा, टेन स्क्वायर ए इज द करेक्ट आंसर। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 तो फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें प्रूव करना है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ये हमें सॉल्व करना है। इस तरह के पेपर में क्वेश्चन बहुत मिलते हैं, एक या दो क्वेश्चन तो जरूर आते हैं प्रूव करने के। 2 और 4 मार्क्स, 2 या 3 मार्क्स, 2 मार्क्स का होगा या फिर 3 मार्क्स का। तो देखिए LHS लेके चल रहे हैं हम। तो कोसेक थीटा माइनस के कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो कोसेक थीटा यू नो कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा और कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कोस थीटा इज इक्वल टू जो बनेगा हमारा 1 अपॉन साइन थीटा और कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा तो होल स्क्वायर। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम साइन थीटा और ऊपर आएगा 1 माइनस के कोस थीटा। तो जब स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा है हमारा, तो उसको लिखेंगे 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। तो जब हमने इसको लिखा 1 माइनस के, ये तो हमारे ऊपर ऐसे ही रहेगा और साइन स्क्वायर थीटा को हमने लिख लिया 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। तो एक बार देखिए ये कोस स्क्वायर थीटा है, हम 1 को 1 स्क्वायर नहीं लिख सकते। और हमने क्या लिखा था कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है ए माइनस से बी और ए प्लस के बी। तो अब ये देखिए ये जो हमारा 1 माइनस कोस थीटा, ये तो ऊपर ऐसी है स्क्वायर, तो ये जो नीचे 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा है ये किसके इक्वल होगा, 1 माइनस के कोस थीटा और साथ में 1 प्लस कोस थीटा। अब ये यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो दिस 1 माइनस के कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा विच इज RHS। तो हम LHS लेके चले तो इसका मतलब क्या है, LHS इज इक्वल टू RHS। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। Now second part, cos A 1 plus sin A 1 plus sin A upon cos A is equal to 2 sec A। LHS लेके चलने हैं। cos A 1 plus sin A 1 plus sin A अपॉन कोज ए। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कोज ए और 1 प्लस साइन। तो क्या करेंगे, ये आएगा कोज स्क्वायर ए और 1 प्लस साइन ए। तो कोज स्क्वायर ए होल स्क्वायर ओपन करेंगे, यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा कोज स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ऊपर नीचे कोज ए प्लस कोज ए और साथ में 1 प्लस साइन ए। अब क्या करना करेंगे, कोज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 2 साइन ए, डिनोमीटर में कोज ए और साथ में 1 प्लस साइन ए। कोज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये हो गया हमारा 1, क्योंकि कोज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है हमारा 1।
तो ये हो गया हमारा 1 + 1 2 sin A डिनोमीटर में cos A और साथ में 1 + sin A, और 1 1 2 + 2 sin A cos A 1 + sin A 2 कॉमन 1 + sin A और cos A 1 + sin A, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा और 2 × 1/cos A, 1/cos A = sec A, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 sec A, which is RHS. Now pause the video, note it down. Third part, tan theta upon 1 - cot theta plus cot theta upon 1 - tan theta, और शो करना है हमें 1 + sec theta इंटू cosec theta। देखिए LHS लेके चल रहे हैं हम, tan theta upon 1 - cot theta एंड cot theta upon 1 - tan theta। जब भी इस तरीके का प्रॉब्लम मिले तो ऑलवेज क्या काम करना है, tan थीटा को साइन और कोस में ब्रेक कर लो। ऐसे ही यहाँ cot थीटा = cos थीटा अपॉन साइन थीटा, जब भी इस तरीके की सिचुएशन मिले तो क्या काम करेंगे, यहाँ साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ऐसे ही यहाँ 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रेक कर लीजिए, cot थीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसे ही यहाँ होगा देखिए 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब एलसीएम sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो यहाँ बनेगा sin थीटा माइनस के cos थीटा, तो sin थीटा ऊपर चला जाएगा, यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा एंड cos थीटा माइनस के sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये ऊपर मल्टीप्लाई, इसके यहाँ मल्टीप्लाई। तब देखिए यहाँ बनेगा हमारा sin² थीटा अपॉन cos थीटा और साथ में sin थीटा माइनस के cos थीटा, प्लस ऐसे ही यहाँ हमारा बनेगा cos² थीटा अपॉन sin थीटा और साथ में cos थीटा माइनस के sin थीटा। यहाँ तक बात समझी या नहीं? अब यहाँ से आगे sin² थीटा, अब हम क्या काम कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं कि जब हम इसको चेंज करेंगे, जब इसको माइनस आगे करें, इसको आगे करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और cos² थीटा जिसको साइन चेंज कर लिया कि साइन थीटा, ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा माइनस के cos थीटा। क्यों? क्योंकि अब हम यहाँ से ये कॉमन निकालेंगे, तो 1 sin थीटा माइनस के cos थीटा हमने ब्रैकेट निकाल लिया, और अंदर बचा sin² थीटा अपॉन cos² थीटा और माइनस cos² थीटा अपॉन sin थीटा। अब इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ आएगा ये हमारा, ये चल रहा है sin थीटा माइनस के cos थीटा, और ये बनेगा हमारा sin³ थीटा माइनस के cos³ थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा, एलसीएम लेकर। और आपने पढ़ा है a³ - b³ का फॉर्मूला a - b = a² + b² + ab, ये फॉर्मूला, दिस a³ - b³
1/sin थीटा माइनस के कोस थीटा। तो हम यह फॉर्मूला ओपन करेंगे ए क्यू बी क्यू का, जिस साइन थीटा माइनस के कोस थीटा और फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये बनेगा। और डिनोमिनेटर में हमारा जो चल रहा है वो चल रहा है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इससे ये पूरा कट गया और ये किसके इक्वल बना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है हमारा। अब देखिए यहाँ तो ये हमारा बचा 1 और यहाँ 1 प्लस के साइन थीटा इंटू कोस थीटा। जब इसको डिवाइड करेंगे किससे, साइन थीटा इंटू कोस थीटा से, तो क्या आएगा 1/साइन थीटा इंटू कोस थीटा। और इसको डिवाइड करेंगे इससे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। और 1/साइन कोसेक थीटा और 1/कोस सेक थीटा इंटू में है और प्लस 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। क्यों होगा, क्योंकि 1/साइन थीटा का लिखेंगे 1/साइन थीटा इंटू 1/कोस थीटा। जैसे डिवाइड यहाँ दिखा दें कि 1/साइन थीटा इंटू कोस थीटा और प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड, जब डिवाइड करोगे यहाँ तो ये हमारा कट के सीधा 1 आ जाएगा, जो यहाँ 1 आया और उसके नीचे ये आ जाएगा। तो ये इसका प्रूफ हो गया 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आज हमारे एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट तक हम कर चुके हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इससे आगे के क्वेश्चन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।